हर साल भारत अपने कुछ सबसे असाधारण नागरिकों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करता है। अब देखिए, ये सिर्फ मेडल्स नहीं है, नहीं, ये तो उन लोगों की कहानियां हैं जो आप जानते हैं चुपचाप हमारे देश को बेहतर बना रहे हैं। तो चलिए 2025 के इन नायकों और इस सम्मान के असली मतलब को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान वो तो भारत रत्न है, पर दूसरे नंबर पर कौन सा है? इसका जवाब वो पद्म पुरस्कारों के स्ट्रक्चर में ही छिपा है। और 2025 की जो लिस्ट है ना, वो हमें इस सम्मान की अहमियत को और भी अच्छे से दिखाती है। तो इस साल 139 लोगों की असाधारण उपलब्धियों को पहचाना गया। 139, सोचिए, 139 कहानियां, 139 जिंदगियां, जिन्होंने कला, विज्ञान, समाज सेवा, हर फील्ड में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। लेकिन एक मिनट, ये 139 पुरस्कार ये सब एक जैसे नहीं हैं। इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो सम्मान के अलग अलग लेवल्स को दिखाते हैं। तो देखिए, इस साल 7 लोगों को मिला है टॉप वाला पद्म विभूषण, 19 को मिला पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं? यही कि हर लेवल पर योगदान को सराहा गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले 2025 के आंकड़ों पर एक नजर डालेंगे, फिर पद्म विभूषण, भूषण और श्री, इनके पीछे की कुछ दिलचस्प कहानियों को जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि इन पुरस्कारों की हायरार्की क्या है, और आखिर में जानेंगे कि ये पूरी परंपरा शुरू कैसे हुई। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। इस साल के सम्मानों की कहानी नंबर्स से शुरू होती है, और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। इस साल की लिस्ट में जो एक चीज सबसे ज्यादा अलग दिखती है, वो है विविधता। 23 महिलाएं, 13 मरणोपरांत सम्मान और 10 पुरस्कार दिए गए हैं विदेशियों या एनआरआई को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि प्रतिभा और योगदान ये किसी सीमा या लिंग में बंधे नहीं है, और देश इसे पहचान रहा है। तो आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं पुरस्कारों के शिखर पर, पद्म विभूषण। ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और इस साल के जो विजेता हैं वो वाकई असाधारण हैं। तो ये हैं वो 7 हस्तियां जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अब जरा इस लिस्ट को देखिए। इसमें चिकित्सा क्षेत्र से डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी हैं, तो वहीं कला से शारदा सिन्हा और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। ये लिस्ट हमें यही दिखाती है कि राष्ट्र निर्माण में हर क्षेत्र का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से एक नाम है गायिका शारदा सिन्हा जी का। लोग उन्हें प्यार से बिहार की कोकिला कहते थे। उनका संगीत वो बिहार की लोक परंपरा की आत्मा थी। ये जो मरणोपरांत सम्मान है, ये उनकी विरासत को एक सलाम है, जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। और एक और बड़ा नाम, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर। उन्हें लोक कार्यों में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। ये बात दिखाती है कि न्यायपालिका में दिया गया योगदान भी राष्ट्र की एक असाधारण सेवा ही है। अच्छा, चलिए अब पद्म विभूषण से थोड़ा नीचे आते हैं। पद्म भूषण और पद्मश्री की बात करते हैं। इन लिस्ट में टेक्नोलॉजी, खेल और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कुछ, आप जानते हैं, हैरान कर देने वाले नायक मिलेंगे। एक दिलचस्प बात बताएं, वो टेक्नोलॉजी जिसने कंप्यूटर की दुनिया ही बदल दी, उसके पीछे के एक प्रमुख व्यक्ति को भी इस साल सम्मानित किया गया है। कोई अंदाजा? जी हाँ, इंटेल पेंटियम चिप के पीछे का दिमाग विनोद धाम। वो अमेरिका की एक एनआरआई हैं, और उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये दिखाता है कि भारत दुनिया भर में अपनी प्रतिभाओं के योगदान को पहचानता है और उसे सराहता है। और हाँ, खेल जगत को कैसे भूल सकते हैं। भारतीय हॉकी की दीवार कहे जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को मिला है पद्म भूषण, और वहीं पैरा एथलेटिक्स में देश का नाम रोशन करने वाले हरबिंदर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कमाल है। पद्मश्री की लिस्ट तो आप जानते हैं और भी प्रेरणादायक है। ये दिखाती है कि जमीनी स्तर पर जो लोग बदलाव ला रहे हैं, उन्हें भी पहचाना जा रहा है। चाहे वो गायक अरिजीत सिंह की कला हो, मुसहर समुदाय के लिए भीम सिंह भावेश का सामाजिक कार्य हो, या फिर सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ डॉक्टर नीरजा भटला की जंग। हर योगदान, हर कोशिश कीमती है। तो अभी हमने देखा कि श्रीजेश को पद्म भूषण मिला और हरबिंदर सिंह को पद्मश्री, पर इन पुरस्कारों में आखिर फर्क क्या है?
चलिए इस हायरार्की को जरा समझते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। पद्म भूषण उससे एक स्टेप ऊपर है, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। और फिर आता है पद्म विभूषण, जो भारत रत्न के ठीक बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह है पूरा क्रम। तो ये सम्मान आए कहाँ से? इनकी शुरुआत कब हुई? इनकी कहानी भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही शुरू हो जाती है। इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1954 में और तब से ये एक परंपरा बन गई है। हर साल 26 जनवरी की शाम को गणतंत्र दिवस से ठीक पहले देश को अपने नए नायकों के नाम पता चलते हैं और फिर राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह होता है जहां भारत के राष्ट्रपति खुद उन्हें ये सम्मान देते हैं। लेकिन एक बात और है, इन पुरस्कारों को खास बनाए रखने के लिए एक नियम भी है। एक साल में 120 से ज्यादा पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। हाँ, इसमें मरणोपरांत और विदेशी प्राप्तकर्ताओं को गिना नहीं जाता। और ऐसा क्यों है? ताकि इस सम्मान का महत्व हमेशा बना रहे। तो ये थे 2025 के पद्म पुरस्कार विजेता, वैज्ञानिक, कलाकार, समाज सेवी। ये सम्मान हमें याद दिलाते हैं कि नायक हमारे बीच ही हैं, हमारे आसपास ही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी नजरों में वो अगले गुमनाम नायक कौन है? वो लोग जो चुपचाप बिना किसी पहचान के भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं।